आइए समझते हैं कलेजन संघनन। कलेजन संघनन होता क्या है, किस तरीके से प्राप्त होता है, इसको आप समझिए। एग्जाम में कलेजन संघनन किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए कलेजन संघनन होता क्या है। कलेजन संघनन के लिए जो एस्टर परमाणु होता है वो सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर जो तत्व प्राप्त होता है यही कलेजन संघनन कहलाता है। अब जो भी तत्व प्राप्त होता है वो मैं समझाऊंगा कौन सा तत्व प्राप्त होता है कलेजन संघनन में। आपको बस ध्यान रखना है कि एस्टर से एस्टर परमाणु जुड़ते हैं या एस्टर से कीटोन भी जुड़ सकती है, यही कहलाता है कलेजन संघनन। तो आपको पहले पता होना चाहिए एस्टर कौन से होते हैं। कलेजन संघनन में एक बात ध्यान बहुत अच्छे से रखिए आप, कलेजन संघनन के लिए जो एस्टर होती है केवल वो ही संघनन होती है जिस पे अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो आपको दो चीज आपको सीखनी है, पहले एस्टर कौन से होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन एस्टर कौन से होते हैं। आइए पहले एस्टर समझा देता हूं, फिर उसके बाद कलेजन संघनन समझते हैं। एस्टर समझिए क्या होता है। एस्टर जब दो एल्किल समूह COO ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं तो उसे एस्टर कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। तो आइए समझते हैं एस्टर को अच्छे से। एस्टर में होता क्या है, जब दो एल्किल समूह COO के साथ जुड़ते हैं एस्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें CH3COO C2H5, एक तरफ मैंने मैथिल समूह जोड़ा है, एक तरफ मैंने एथिल समूह जोड़ा है, यानी कि दो एल्किल समूह के बीच में COO ग्रुप जब आता है यही एस्टर कहलाता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है उसको भी समझिए। जिसके साथ ये COO कार्बन ग्रुप होता है, ये क्रियात्मक समूह, इसके पीछे वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और जो उसके साथ हाइड्रोजन होती है वही कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। फिर समझिए, जो COO ग्रुप होता है उसके पीछे वाला जो कार्बन होता है वही अल्फा कार्बन होता है और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ती है वो कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। तो आपने अच्छे से समझ लिया एस्टर क्या है और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। आइए अब रिएक्शन के द्वारा इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से संघनन करते हैं। तो आइए समझते हैं संघनन कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं एस्टर। सबसे पहले जब आप एस्टर का ध्यान रखना कलेजन संघनन में, एस्टर से एस्टर, समान एस्टर भी और असमान एस्टर भी जुड़ सकते हैं। यानी कि जो एस्टर आप लोगे सेम उस एस्टर से भी संघनन होता है और असमान, एक एस्टर दूसरा एस्टर दूसरा लेते हैं, ऐसे भी क्या होता है कलेजन संघनन ही होता है। या आप एस्टर से कीटोन को भी जोड़ सकते हैं तब भी कलेजन संघनन होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। याद रखना सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में ये संघनन होता है। आइए समझते हैं एस्टर से। अगर हम ले लेते हैं एक एस्टर CH3COO C2H5, ये एस्टर लिया हमने। इसमें अब जब आप इस तरीके से इस एस्टर को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा एस्टर, यही वाला अगर एस्टर लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन अलग ऐसे लिख दीजिए और जो ये CH3 थे ना, हाइड्रोजन के 3 अणु थे, एक अणु यहां आ गया तो हाइड्रोजन के 2 अणु रह गए इस कार्बन पे, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, ऐसे ही लिखना है ताकि आप अच्छे से समझ सके कलेजन संघनन होता क्या है। अब बाकी जो बचा COO C2H5, यानी कि मैंने एक एस्टर दोनों समान एस्टर लिए हैं, असमान भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, किसकी उपस्थिति में होता है, मैंने अभी बताया है सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कलेजन संघनन होता है। इसकी जगह आप सोडियम भी ले सकते हैं। तो ये दो समान एस्टर के अणु आपस में क्या कहते हैं, यहां से ये इस तरीके से आपस में से ये अणु एथिल अल्कोहल के रूप में बाहर हो जाएगा। क्या बनाएगा? अल्कोहल। कलेजन संघनन से अल्कोहल प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी अल्कोहल, किस तरीके से? ये अल्फा हाइड्रोजन थी। तो देखिए ये क्या बना,
एथिल एल्कोहल, एथिलेरा OH, एथिल, इसीलिए मैंने इस एस्टर को हाइड्रोजन करके अलग लिखा, अल्फा हाइड्रोजन। कलेजन संघनन के लिए अल्फा हाइड्रोजन से ही संघनन होता है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आइए समझते हैं फिर कैसे कैसे ये अभिक्रिया होती है। आइए देखिए, तो क्या बन गया, एथिल अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसके साथ क्या बनेगा, एल्किल एसिटो एसीटेट, एल्किल एसिटो एसीटेट। देखिए क्या बचा यहां, CH3 CO CH2 COO C2H5। तो ये कौन सा एल्किल समूह है यहां, एथिल। कौन सा एल्किल समूह है, एथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसिटो एसिटो। ये वाला ग्रुप हो गया एसिटो, ये हो गया एल्किल ग्रुप कौन सा, एथिल, ये एसिटो, और ये क्या बचा ग्रुप, एसीटेट, एसीटेट। तो हम कह सकते हैं जब दो अल्फा एस्टर के अणु सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में आपस में संघनन करते हैं तो यही अभिक्रिया कहलाती है कलेजन संघनन अभिक्रिया। और मैंने आपको बताया अच्छे से कि दो एस्टर के अणु समान एस्टर के अणु भी जुड़ सकते हैं, असमान भी जुड़ सकते हैं, और एस्टर के अणु कीटोन से भी जुड़ सकते हैं। तो याद रखना, एस्टर प्लस एस्टर समान, एस्टर प्लस एस्टर एक असमान, एस्टर प्लस एसीटोन यानी कि कीटोन। जब भी कलेजन संघनन हमेशा किसकी उपस्थिति में, सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में। तो ये इससे अल्कोहल बनती है और एल्किल एसिटो एसीटेट प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया कहलाती है कलेजन संघनन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। मैंने आपको दो एस्टर जोड़ के दिखाए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एस्टर के साथ कीटोन की भी जोड़ के। सेम ऐसे ही होना है, बस आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालनी है और किसके साथ, एथाक्साइड के साथ, तो अल्कोहल बनना है। बाकी जो तत्व बनेगा वो ही ये बनेगा। ये होती है कलेजन संघनन अभिक्रिया। इसकी PDF मैं आपको अपने लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे लिंक पे जाके मेरे नोट्स वहाँ से ले सकते हैं PDF के रूप में। थैंक यू।